राहुल, जिनका मौत कैंसर से हो जाता है। अब राहुल के परिवार और राहुल के दोस्तों के परिवार इतने गुस्साए हुए थे कि ये लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं और इन लोगों को देखते हुए और भी लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं कि स्मोकिंग एंड टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उससे बैन करें, क्योंकि इनसे मौत का केस बहुत बढ़ रहा था। पर दूसरी तरफ ऐसे लोग बहुत खुश थे कि जो कंपनी टोबैको जैसे पदार्थ का उत्पादन कर सेल करता है वो कभी बंद ना हो। इन लोगों का काम सभी इसी कंपनी द्वारा हो जाता था, ना इनको कोई टेंशन ना कोई झंझट, सीधा इनको मोटा कमाई होता था। आप गेस कर सकते हैं ये कौन लोग हो सकते हैं? ये लोग है किसान। और मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है आरटीसी लिमिटेड, जो एक तरफ तो मौत का सामान बेचता है पर दूसरी तरफ ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बेचते हैं जिसे आप डेली लाइफ में जरूर यूज करते होंगे, जिसे जानने के बाद आपका रिएक्शन होगा कि क्या इस प्रोडक्ट को एक टोबैको बेचने वाली कंपनी द्वारा बनाया जाता है? तो इसे जानने के लिए आईटीसी लिमिटेड का पूरा बिजनेस जानना होगा। और अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो के लेसन को जानने के बाद आप जरूर सोचोगे कि हर इंफॉर्मेशनल वीडियो बोरिंग नहीं होता। तो चलिए चलते हैं आईटीसी की बिजनेस की दुनिया में। इंपीरियल टोबैको कंपनी, पहले आईटीसी लिमिटेड को इसी नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 24 अगस्त 1910 को हुआ था। ये उस जमाने का है जब हम और आप तो आए ही नहीं थे, तब अंग्रेजों का जमाना था। आईटीसी को किसी इंडियन ने शुरू नहीं किया, इसे ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी द्वारा सब्सिडरी कंपनी के तौर पर इंडिया में सिगरेट बेचने और बनाने के लिए शुरू किया गया था। ये उस समय दूर दूर तक एफएमसीजी में नहीं थे, ये अपना पूरा फोकस सिगरेट में ही करता था। आईटीसी का फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट देखे तो इन्होंने 2022 क्वार्टर 4 में 17,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू किया था। इस रेवेन्यू में आईटीसी ने 7,335,000 करोड़ तो सिर्फ सिगरेट से ही किया था। जितने भी आज गलियों और फिल्मों में शाहरुख सलमान को धुएं उड़ाते हुए देखते हो वो सभी इनके ही सिगरेट का यूज करता है, क्योंकि इनका मार्केट शेयर 80% है। 7,335 करोड़ जो आपको रेवेन्यू बताया ये सिर्फ 4 महीनों का रेवेन्यू है, जनवरी फरवरी मार्च का। और इतना ज्यादा कमाई इस बिजनेस से क्यों होता है ये आप भली भांति ही जानते हो। इनका दूसरा बिजनेस है वो है होटल्स का। 1975 में होटल बिजनेस का शुरुआत किया था। लग्जरी होटल से लेकर महल विला रिसोर्ट तक, जो आपके रुकने के बाद राजा वाली फीलिंग्स देने के साथ आपकी जेब खाली करने के लिए काफी है। दरअसल इसका शुरुआत 1975 में हुआ था, पर आईटीसी ने लग्जरी होटल का बिजनेस 1982 में किया था। इनके लग्जरी होटल में वेलकम हेरिटेज, रॉयल बंगाल, आईटीसी मराठा, आईटीसी ग्रैंड चोला, इनके अलावा और बहुत से लग्जरी होटल रन करते हैं। पर मिडिल क्लास की कंट्री इंडिया के लोगों को ये कैसे भूल सकता है? इसी कारण आईटीसी फॉर्च्यून होटल को भी रन करता है, जो प्रीमियम और लग्जरी तो नहीं होता पर एक मिडिल क्लास इसे अफोर्ड जरूर कर सकता है। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखे तो इन्होंने होटल बिजनेस से 808 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आईटीसी का तीसरा बिजनेस है वो है पेपर बोट का। पेपर बोट यानी हम जिसे पुट्टे या खड्डे भी कहते हैं। इन्होंने इसका शुरुआत 1979 को किया था। ये फूड पैकेजिंग, डेकोरेटिव बोर्ड और जितने भी नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो पैकेजिंग होता है वो सभी इनके ही प्रोडक्ट्स द्वारा बने होते हैं। आईटीसी का पेपर बोर्ड का बिजनेस 50 देशों में काम करता है। आईटीसी पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग ने क्वार्टर 4 में 2221 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आईटीसी का चौथा बिजनेस है वो है एग्री बिजनेस का, जिसका शुरुआत 1919 को किया था। आईटीसी अपने एग्री बिजनेस में किसानों के लिए वो सभी काम करते हैं, जिसमें पहला है आईटीसी के कर्मचारी गांव में जाकर या कैंपेन चलाकर फार्मरों से संपर्क करता है और उनको पूरा गाइड करता है कि कैसे आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो और अपने उत्पादन के क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। इनके लिए वो जितना हो सके उतना हेल्प करता है और किसानों को ये लोन भी प्रोवाइड करता है। दूसरा काम ये करता है कि जितने भी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, जो भी कृषि के रिलेटेड उत्पादन है उनको सही सेलर से खरीद कर जहाँ अच्छा दाम मिलता है वहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है। ये तीसरा काम करता है वो है किसानों के लिए नए नए सीड्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन लाता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक दवाइयों का भी बिजनेस करता है। इन सभी कामों के लिए आईटीसी ई मार्च और ई चौपाल जैसे ऐपों का यूज करता है। ना कोई बीच में ब्रोकर का टेंशन, ना कम दामों का टेंशन। ई मार्च के साथ आज 40 लाख से भी ज्यादा किसान काम करते हैं। इसका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इस तरह है। इन्होंने क्वार्टर 4 में 3607 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आईटीसी का एग्री बिजनेस इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है।
इनका जो 5वां 6वां 7वां बिजनेस है वो है FMCG टेक्नोलॉजी पर्सनल केयर स्टेशनर, जिसे आईटीसी ने 1990 के बाद से शुरू किया था। और अगर आपको बताने लगूं कि इनका बिजनेस कहां कहां चलता है तो वीडियो कितने घंटे का होगा पता नहीं। आप बाजार के इन टॉप लेवल के प्रोडक्ट के बारे में जरूर जानते होंगे। आशीर्वाद आटा, यिप्पी नूडल्स, सल्फेट, बी नेचुरल, इंगेज, वाइवेल, क्लासमेट नोटबुक। क्या आप इन्हें नहीं जानते? बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमा चुके हैं। और इनके अलावा आईटीसी क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं इसे कमेंट में आप जरूर बताएं, क्योंकि शायद तक आप जो सोच रहे हैं वही प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको आधे से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताया ही नहीं है। इन सभी के बारे में तो जान लिए, पर अब जानते हैं इनके बिजनेस इतना सक्सेसफुल कैसे है एंड इससे हमें क्या लेसन मिलता है। तो फर्स्ट है जो इनका सक्सेस का की पॉइंट है, जिसे मुख्य कारण भी मान सकते हैं, वो है अलग अलग क्षेत्रों में काम करना। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो अमीर लोग होते हैं उनका आय का साधन एक नहीं बल्कि अनेकों होते हैं। अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो आप एक ही काम में मत रुको, क्योंकि आज के आदमी के पास इतना टाइम है जितना 20 साल पहले के लोगों के पास नहीं था। और अगर आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपका कहना गलत है। आपने खुद देखा कि आईटीसी ने कैसे मल्टीपल बिजनेस से करोड़ों बना रहा है। और अगर आप इतना नहीं पहुंच पाओगे तो कम से कम 100 रुपए कमाते हो तो कम से कम 150 रुपए तो कमाओगे ही। सेकेंड है ब्रांडिंग। आईटीसी के जितने भी प्रोडक्ट एंड बिजनेस है वो ज्यादातर ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट तो नाम से ही बिकते हैं, क्योंकि इनका मार्केटिंग इतना जबरदस्त है कि इनके प्रोडक्ट के नाम आसानी से याद हो जाते हैं। ऐसे ही मामा अर्थ ने अपने मार्केटिंग से इतना नाम कमाया है, पर उन्होंने कुछ गलतियां की है जिनके कारण उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा। तो अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो ब्रांडिंग में आप कर सकते हो कि ज्यादातर लोगों के पास आज मोबाइल है, पर ज्यादातर लोगों को इसका सही यूज करना नहीं आता। तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। थर्ड है इनोवेशन। इससे आपको क्या समझाना, ये तो समझते ही होंगे कि बदलाव कितना जरूरी है, नहीं तो आप नोकिया का हालात तो जानते ही हो। फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी। आईटीसी एक तरफ सिगरेट का व्यापार करता है तो दूसरी तरफ ये किसानों के लिए भी काम करता है। मान लीजिए सिगरेट भविष्य में पूरी तरह बैन हो जाए तो इनका बाकी का बिजनेस इसे आसानी से रिकवर कर देगा, क्योंकि ये एक तरफ तो अच्छा काम करता है पर दूसरी तरफ ये मौत का सामान भी बेचता है। ये बात को मैं भी मानता हूँ कि अहिंसा परमो धर्मा, पर आज के जमाने में गला काट प्रतियोगिता चलता है। आपको कोई जगह नहीं देगा बल्कि आपको खुद जगह बनाना पड़ेगा। फिफ्थ है मैनेजमेंट एंड टीम। आपने हेनरी फ्योल का वो बात तो जरूर सुना होगा कि आप मेरा सारा धन दौलत संपत्ति ले जाओ पर मेरी टीम को मेरे पास रहने दो, मैं इसे फिर से खड़ा कर लूंगा। क्योंकि आज आईटीसी का टीम और मैनेजमेंट इतना शानदार है कि आज ये कंपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ते ही जा रहा है। आप अपने लॉयल टीम बिल्ड करो जो आपके रहते हुए जितना अच्छा काम करता है उतना आपके न रहने पर भी करे। और अगर टीम नहीं है तो बनाओ, क्योंकि एक अकेला आदमी कितना ही क्या कर लेगा। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कहीं पर भी गलती हो गया हो तो उसे आप जरूर सुधार दीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा। लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो भी करना है वो आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्थी। जय हिंद।